नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। शंभू बॉर्डर से जुड़ी बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कल यानी 21 मार्च से रास्ता खुल सकता है। पंजाब पुलिस के बाद अब हरियाणा पुलिस भी रास्ता क्लियर करने में जुट गई है। इस फैसले से आम जनता, व्यापारी और किसानों को सभी को राहत मिलेगी। महीनों से इस रूट पर किसानों के धरने के कारण यातायात ठप था, जिससे आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब बॉर्डर खुलने से सफर आसान होगा और व्यापार भी पटरी पर लौटेगा। शंभू बॉर्डर खुलने की अब उम्मीद जताई जा रही है। चुकी है। ਤੁਸੀਂ सामने भी देख सकते हो कि अधिकारियां शंभू थाने के पास जितनी भी ट्रॉली ट्रॉलियां हैं सारी शंभू थाने के पास पहुंचेंगी। तो वहीं कुरुक्षेत्र में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। मुख्यमंत्री नायब सैनिक के आवास के बाहर हजारों किसान जुटे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों की मांगें साफ हैं। कृषि विपणन कानून को रद्द किया जाए और उनकी समस्याओं का समाधान हो। लेकिन सरकार के रुख से नाराज संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ कर दिया है कि अगर 1 महीने के भीतर मांगें नहीं मानी गई तो एसकेएम बड़ा फैसला लेगा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए, लेकिन किसानों का जोश कम नहीं हुआ। वहीं केजरीवाल और भगवंत मान के खिलाफ भी गुस्सा दिखा। उनके पुतलों की शव यात्रा निकाली गई। किसानों का कहना है अब सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए। ये कल जो पंजाब में घटना घटी, सरकार के साथ मीटिंग करके लौट रहे नेताओं को हिरासत में लिया गया और उसके बाद बलपूर्वक खन्नौरी और शंभू के मोर्चे से किसानों को खदेड़ा गया। इसके प्रति किसानों में बहुत रोष है। क्या फर्क है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और क्या फर्क है आम आदमी पार्टी की सरकार में? आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री है भगवंत मान, जो बीजेपी और आरएसएस की गोदी में बैठ करके और ये जो किसान विरोध का कदम उन्होंने उठाया है, इसका ब्याज समेत उनको हिसाब चुकता करना पड़ेगा। आपको पता है परसों ही अमित शाह के साथ आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की मीटिंग थी और फिर कई उद्योगपतियों के साथ मीटिंग थी और उसके तुरंत बाद ये एक्शन हुआ। इसका मतलब ये है कि भगवंत मान किसान विरोधी है और केंद्र सरकार किसानों के आंदोलन को कुचलना चाहती है। इसका रोष है और उसी के रोष पूर्वक आज इतनी बड़ी संख्या में जो किसान कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए, भगवंत मान का और नरेंद्र मोदी जी का पुतला किसानों ने यहां पर जलाया है। दूसरा, हमारा पहले से कार्यक्रम था संयुक्त किसान मोर्चा का, जो कृषि बाजार पे राष्ट्रीय नीति आई है, चाहे वो कर्जे की बात करें, किसानों के पेंशन की बात करें, ट्यूबवेल कनेक्शन, आवारा पशुओं का प्रबंधन और बहुत सारे, लगभग हमारे 2 दर्जन के करीब मुद्दे हैं। एसटी लाइन का मुद्दा है, तेल पाइपलाइन का मुद्दा है। इन सब मुद्दों को लेकर के आज हमने देवीलाल पार्क से और हम आए थे मुख्यमंत्री की। शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसानों को हटाए जाने और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की गिरफ्तारी के विरोध में सिरसा में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला फूंका। किसानों का आरोप है कि पंजाब सरकार केंद्र के इशारे पर काम कर रही है और उनके शांतिपूर्ण धरने को जबरन खत्म कर देना चाहती है। वहीं किसान नेता गुरप्रीत संधू ने कहा कि एमएसपी सहित अन्य मांगों को लेकर यह संघर्ष जारी रहेगा और सरकार की तानाशाही के खिलाफ उनकी लड़ाई और तेज होगी। सरकार ने कल कानूनी हरकत की है। साडे नेतावां नूं एक पंचायती रूप च बुला के गलबात का दौर शुरू करके उन्हां नूं झूठे दिलासे दे के उधर तक गलबात करन जा रहे हैं और उधर उन्हां नूं गलबात के दौरान ही उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। इदू वड्डी कानूनी हरकत होर कुछ नहीं हो सकती। एक भगवंत मान सरकार ने आपदे पैरी आप कुहाड़ा मारिया। तो साडे बंदे दे बुजुर्ग मतलब जिहदी मत मारी जाए ना, वो आपदे पैरी आप कुहाड़ा मार लैंदा। अज तुसीं स्पष्ट वेख लिया कि आम आदमी पार्टी ने सेंटर के कहण ते एक सेंटर का खिडौना बन के, डमरू बन के जो उन्होंने उपर उदेश होया उस हिसाब नाल उन्हें साडे किसानां दे दोवां धरनियां दे नेतावां नूं चुक के आपदे पैरां च आप कुहाड़ी मार के ते पंजाब चों इहने आपदी सरकार खत्म करन दा काम कीता। बीजेपी दा तां देश निकाला होना ही होना। इस तरीके आम आदमी पार्टी भी तुसीं वेख्या जे आउण वाले टाइम दे विच देश तो इहदा नामो निशान खत्म हो जाएगा। कुरुक्षेत्र में किसानों का गुस्सा एक बार फिर सरकार के खिलाफ फूट पड़ा। संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पर हजारों किसान देवीलाल पार्क में जुटे और सीएम आवास की ओर कूच कर दिया। किसानों की मांग है कि गिरफ्तार नेताओं को रिहा किया जाए और सरकार कृषि विपणन नीति को वापस ले। किसान नेता सुरेश कोत ने
आप और बीजेपी को चाचा भतीजा बताते हुए आरोप लगाया कि दोनों मिलकर किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। उधर पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है, कई जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है और आरएएफ को अलर्ट पर रखा गया है। सवाल यह है कि क्या किसानों की यह चेतावनी सरकार को झुका पाएगी? आज हमारा कुरुक्षेत्र देवीलाल पार्क में हम खड़े हैं। हमारा पहले से प्रोग्राम तय था कि हम हरियाणा की मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को जहां चेताएंगे, वहीं पर एक जो ड्राफ्ट भारत सरकार ने हर स्टेट को दिया है, जिसके कृषि विपणन नीति के नाम से वो ड्राफ्ट है, उसके अंदर वही तीनों कानून दोबारा सरकार चोर दरवाजे से लेकर के आ रही है। हमारी हरियाणा सरकार से मांग है कि इसको विधानसभा में रद्द करे और हरियाणा के किसानों के साथ सरकार खड़ी हो। जहां हमारा ये प्रोग्राम था, वही कल रात को पंजाब के किसानों के साथ जो भगवत मान सरकार ने तानाशाही की है, वो भी एक बहुत बड़ा इशू बन के खड़ा हो गया। और हम ने आज भगवत मान सरकार का पुतला भी फूकेंगे, निंदा प्रस्ताव भी पास करा है। और अगर पूरा संयुक्त मोर्चा इकट्ठा होकर के कोई प्रोग्राम लेगा तो हरियाणा का किसान उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा और भगवत मान सरकार को हर तरह का जवाब देने के लिए तैयार है। अम्बाला में पूर्व मंत्री असीम गोयल ने जनता की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि अब लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश हैं कि अधिकारी जनता के मालिक बनने की मानसिकता छोड़ दें और तय समय सीमा में काम करें। वहीं शंभू बॉर्डर खोलने के फैसले पर उन्होंने कहा कि अम्बाला के लोगों को इसका लंबे समय से इंतजार था। इससे व्यापारी, स्टूडेंट्स और किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा पंजाब में किसान आंदोलन को लेकर संसद में विपक्ष के हंगामे पर असीम गोयल ने कहा कि पंजाब के नेता त्वरित राजनीति से प्रेरित हैं और इन्हें बरसाती मेंढक कहा जाता है। उनका कहना है कि इन नेताओं की किसी भी मुद्दे पर स्थायी राय नहीं होती, जिससे जनता को ही नुकसान उठाना पड़ता है। ये जो भी जन समस्याएं, उनके प्रति अधिकारियों को सजग होना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के क्लियर आदेश हैं कि कोई भी अधिकारी अपने आप को जनता का मालिक मत समझे, वो जनसेवक है और उसी जन भावना की सेवा के साथ, जन सेवा की भावना के साथ उसको जो है काम करना पड़ेगा। और उसी आधार के ऊपर आज जो भी समस्याएं आई हैं, हमने जन सुनवाई के कार्यक्रम के नाते बहुत से लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि दोबारा ये जो रोजाना आपको जो एक प्रवृत्ति बन गई है कुछ अधिकारियों की चक्कर कटवाने की, बार बार उनको भी बड़ी सख्ती से समझाया गया है कि सरकार इस प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं करेगी और जो लोगों के काम हैं वो तय सीमा के अंदर और जो कुछ निर्माण काम है वो क्वालिटी के नाते होने चाहिए। और आगे भी यही प्रयास रहेगा कि हर हफ्ते इस तरह का एक जो है जन सुनवाई का कार्यक्रम करके लोगों की बात सुनी जाए और आगे लोगों को इस प्रकार की समस्या ना आए। बिल्कुल जैसा मैंने आपको बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी क्लियर इसमें आदेश दे रखे हैं। कोई ना तो अधिकारी की प्रवृत्ति होनी चाहिए कि काम को टाले, ना उसकी प्रवृत्ति होनी चाहिए कि लोगों की सुनवाई ना करे। उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, लोगों को तय समय के अंदर काम करे और जो टाल मटोल की नीति है अधिकारियों को उससे किनारा करना। देखिए, पंजाब सरकार ने अब कल जो 13 महीने बाद कार्रवाई की है, पंजाब का बड़ा नुकसान हो रहा था और कल किसान साथियों से बातचीत करके या उनसे बातचीत में बात ना बनने के कारण जो भी उन्होंने एक्शन लिया, बॉर्डर खुला। लेकिन हम तो बार बार यही मांग उठाते रहे थे कि ये बॉर्डर खुलना चाहिए। अम्बाड़ा के व्यापारियों का, आम जन का बहुत ज्यादा एक जो इसे चाहे तो रोज स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, रोज नौकरी पे जाने वाले लोग हैं, एम्बुलेंस है, मेडिकल सर्विसेज हैं, बहुत सी एसेंशियल जो हमारी सर्विसेज थी वो। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। कल देर रात शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों के खिलाफ की गई पुलिस कार्रवाई के विरोध में किसान संगठनों ने अमृतसर के मानावाल टोल प्लाजा को बंद कर दिया। भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर के नेताओं ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार ने धोखे से उन्हें चंडीगढ़ मीटिंग के लिए बुलाकर हिरासत में लिया, जबकि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर शांतिपूर्ण बैठे किसानों के साथ मारपीट की और पुलिस बल का इस्तेमाल किया।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਆਹ 2 ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਰਾਹਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲਾਗਡਾਟ ਆ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਆਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਰਾਤ ਭਰ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਲੱਗਣ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਪੂਰੇ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਗ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਮਝਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 ਟਰੈਕ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵਰਕਰ, ਸੂਝਵਾਨ ਆਗੂ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਇਹ ਆ, ਨਿਮਾਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਸਹੀ ਰਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਂ ਆਪ ਮਾਰੇ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਭਰਾਓ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 2 ਟਰੈਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਹ 2 ਟਰੈਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ ਰਾਤ। ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਉੱਤੋਂ ਐਲਾਨ ਆਊਗਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਣੂਗੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਸਟੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹਾਈਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਝਗੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਮਰੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁੰਡੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਡਾਕਟਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟਲਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਬਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾ, कोई किसी नाल किंतु परंतु नहीं है। सोनीपत के गोहाना में देर रात एक लकड़ी के आरे में भीषण आग लग गई है। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरा आरा जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल किसी भी हमारे बड़े पुराने संबंध हैं अजीजा जी से, और ये उनके किसी फॉल्ट से आग लगी है, देखिए कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह बता रहे हुआ है, और बहुत बड़ा नुकसान हो गया हमारे अजीजा जी के। इसका यहाँ गलियाँ कंजेस्टेड हैं, इसलिए गाड़ियाँ एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है, तो गाड़ियाँ भी कुछ नहीं, रेडी गली के कारण थोड़ा नुकसान हो। फरीदाबाद में नकली आईपीएस अधिकारी बनकर पुलिस को धौंस दिखाने वाले शख्स को आखिरकार पल्ला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गौरव शर्मा खुद को साउथ दिल्ली का डीसीपी बताकर फरीदाबाद पुलिस से पायलट गाड़ी की मांग कर रहा था। डीसीपी सेंट्रल को फोन करने के बाद पुलिस को शक हुआ और कालिंदी कुंज बॉर्डर पर उससे दबोच लिया। कल रात 9:30 बजे के करीब की बात है। माननीय डीसीपी मैम सेंट्रल उषा मैडम के रीडर का मेरे पास फ़ोन आया। अभी कोई सुरेंद्र चौधरी नाम से डीसीपी साउथ दिल्ली का आईपीएस अधिकारी बन करके ये कह रहा है भी मेरे को रास्ते का नहीं पता और फरीदाबाद में मेरे को आने के लिए फैसिलेट किया जाए। तो उस मैडम ने कहा भाई बिल्कुल देख लेना कौन है क्या है और उनको सहूलियत देना। तो उसके बाद हमने उस फ़ोन नंबर पर संपर्क किया, तो उसने सुरेंद्र चौधरी और डीसीपी साउथ अपने आप को बताया और बोला मेरे के लिए पायलट लगाओ। हमने कहा पायलट तो सर आपका प्रोटोकॉल।
यमुनानगर में एक 11वीं कक्षा के छात्र ने मानसिक तनाव के चलते पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान हरसुख के रूप में हुई है, जो जैन विहार कॉलोनी का रहने वाला था। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। सर क्या मामला ये जो लड़के ने फांसी ली? ये सुबह सूचना मिली थी कि हरसुख नाम के लड़के ने नज़दीक लाल द्वारा जैन विहार के लड़के बाबू मुरुन निसाल ने फांसी ले लिया किसी मानसिक परेशानी के चलते, जिनका भी पोस्टमार्टम चलने वाला है। समझ आई सर क्या हो रहा था, हमें कुछ नहीं पता चला कैसे इसका। मुझे सुबह 3:30 बजे करीब चाची जी का फ़ोन आया भी ऐसे ऐसे दिक्कत हुई है, तो हम फांसी गए तो उसने फांसी ले ली। गुरुग्राम के हयातपुर में शराब ठेकेदार की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने मुख्य शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर पहले भी हत्या का मामला दर्ज था और पुलिस ने उस पर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। इसमें कल इवनिंग आवर्स में गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हयातपुर में एक जगह पर कुछ लोगों के द्वारा गोली चलाई गई है, जिस पर पुलिस की टीम जो घटनास्थल थी वहां पहुंची तो वहां मालूम हुआ कि इसमें 2-3 व्यक्तियों को गोली लगी है और जिनको अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस की टीम के द्वारा जो घटनास्थल था उसको सुरक्षित किया गया। पंजाब में नशे के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी है। खन्ना के पायल में पुलिस और नगर कौंसिल में संयुक्त कार्रवाई करते हुए नशा तस्कर मुनीष टंडन की अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला दिया। बताया जा रहा है कि मुनीष पर पिछले 8 सालों में 6 केस दर्ज हो चुके हैं और वह इस वक्त जेल में बंद है। ये मकान जद्दी पे आज तो घट्टो घट 15 साल पहला लिया मकान ते ये दादियां परदादियां दा नाल मुंडे दा पिओ सब के दस किते ने मैं खाने भी दे गई हां, कमेटी दफ्तर भी दे गई हां। साडी बिल्कुल इना दी कोई भी नहीं है मेरे हाथ वाले पैर दा सारी पैर मार के मेरे हाथ वाले सारी पैर मार के मेरा कोई भी नहीं हाथ पैर मैं जूली मांग रही 15 नहीं। अमृतसर के छेरटा थाना क्षेत्र में जड़पीर इलाके में एक प्रवासी व्यक्ति की तेजधार हथियारों से बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान बिहार निवासी मोहम्मद मजीद के रूप में हुई है, जो पिछले 2 सालों से यहां किराए पर रह रहा था। परिजनों का आरोप है कि मकान मालिक ने किराए को लेकर हुए विवाद के बाद मजीद की हत्या करवाई। परा था, चाचे के लड़के था। कहाँ पर रहता था वो? जौन पीर के पास रह रहा था। अच्छा जी। उनको मकान मालिक किराए नहीं दे रहा, यानी किराए शायद नहीं दे रहा था, उनके लिए उनको जोरदार हथियार से वार किया था। क्या आपके भाई का नाम क्या है? एमडी मजीद, मोहम्मद मजीद, एमडी मजीद। कितने ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਮਾजिद ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਗੇ ਜੰਡ ਪੀਰ ਲਾਗੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਆ जिदे बारे पता लगा कि उन्हें सिर च। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।